हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग स्टार्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी। यहाँ पे आपको प्रूव करना है नंबर 1 में ए प्लस बी बाई बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका बाई में है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको प्रूव करना है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जो लोग इस वीडियो में न्यू हैं वो लोग मैं बता देना चाहूँगा कि जो हम लोग 5.3 कर रहे हैं, 5.3 का 1 2 3 का जो क्वेश्चन नंबर है वो मैंने पिछले वीडियो में सारा कंप्लीट कर दिया हूँ। आप लोग जो लोग न्यू है वो लोग उस वीडियो का आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 1 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में क्या है, ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है, जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ दिखाना है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग ए का और बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। हम लोग उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन वैल्यू निकालने सीखेंगे। वैल्यू निकालने इससे पहले वाला वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वीडियो में थोड़ा सा अलग क्या है उसको हम लोग थोड़ा जानेंगे। पिछले वीडियो में क्या था, पिछले वाला सर्च में क्या था, पिछले नंबर में जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे बहुत सिंपल तरीके से निकाल रहे थे, बहुत ज़्यादा इजी था। लेकिन इस वाला नंबर में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ना समझना ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग वैल्यू निकालने सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको के मानेंगे। अभी हम देख सकते हैं इस टू का हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय में लिख सकते हैं इक्वल्स टू बी। इस टू को हम लोग क्या करेंगे, बाय में लिखेंगे। इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, के लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ए का जब वैल्यू निकालना है तो बी और के हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग ए इक्वल्स टू बी के, ए का वैल्यू हम लोग बी के हो जाएगा और बी का जो वैल्यू यहाँ पे वो बस सी के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग क्या है, डिफरेंट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बी का भी यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है सी के। ठीक है, तो हम लोग ए का जो एक्चुअल वैल्यू है वहाँ पे बी के नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग ना बी का जो वैल्यू यहाँ पे सी के, उसको आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा बी का जगह में। तो उसको हम लोग करना, बी का जगह में हम लोग सी के लिख देंगे। यहाँ पे सी के हो गया, और सिक्स से बी का जगह में सी के बैठा है, के को हम लोग यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो इसका एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा, सी के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ के का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको के और के को गुना करने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, के का स्क्वायर बन रहा है। तो यानी कि इसका एक्चुअल जो वैल्यू होगा के ए का सी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बी का यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, सी के दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर? जो लोग नहीं, थोड़ा डाउट लगा, वो लोग ना वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ए का जो है बी के है और बी का जो है सी के है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू बी के है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी का भी वैल्यू सी के है। तो बी का जगह में यहाँ पे सी के लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बी का जगह सी के लिखा। ठीक है, उसके बाद में जो ये चुके हैं उसको भी अलग से लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से क्या हुआ, सी का जो वैल्यू होगा, ए का जो वैल्यू होगा सी के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, के और के मल्टीप्लाई होने के पास के स्क्वायर हो गया। तो ए का जो वैल्यू होगा तो वो आपका सी के स्क्वायर है और बी का वैल्यू आपका सी के है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ए प्लस बी नीचे बी प्लस सी होल स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जितना आपका आंसर आ जाएगा उतना आपको राइट हैंड साइड भी दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू होगा आपका सी के स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू आपका सी के है, तो मैंने यहाँ पे किया सी के लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे बी का वैल्यू जो आपका सी के है, सी के लिखा, प्लस यहाँ पे सी का तो वैल्यू नहीं है तो सी का सी लिखा। यहाँ पे इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो होल स्क्वायर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है सब में लग जाएगा। सी का स्क्वायर में भी, सी का पावर में भी स्क्वायर लग जाएगा। के का जो स्क्वायर है उसमें उसके ऊपर में पावर लग जाएगा, इसका ऊपर में पावर लग जाएगा, और इसका जो है के का ऊपर में पावर लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सी का स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे सी स्क्वायर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं के का ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर में है और इसका ऊपर में भी स्क्वायर है, तो ये ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे सी का स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, के का आपका के स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब ये भी सेम होगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सी स्क्वायर दोनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं के भी दोनों में है, तो हम लोग के का भी हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे।
क्योंकि जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हम लोग सबसे छोटा रहता है उसी को हम लोग कॉमन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे के का पावर में 4 है, यहाँ पे के का पावर में क्या है 2 है, तो हम लोगों ने के का पावर को 2 में निकाला, के स्क्वायर निकाला। तो यहाँ पे आपको देखिए सी स्क्वायर निकल गया, यहाँ पे के 4 था उसमें से के स्क्वायर निकला, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा के स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों ही बाहर आ गए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये सब में ना आपका डाउट एकदम नहीं रखना है, ये सब ना क्लियर करते आप लोगों को निकलना है। यहाँ पे देख सकते हैं के स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करें सिर्फ सी स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकालेंगे। क्यों, के स्क्वायर तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग ना के स्क्वायर कॉमन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो सिर्फ सी स्क्वायर निकला यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे के स्क्वायर है, तो हम लोग के स्क्वायर लिख देंगे, प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर बाहर निकलते हैं, यहाँ पे 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ मिल रहा है उसको कैंसिल हो गया, और सी स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आपका बच गया सिर्फ के स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका यहाँ पे के स्क्वायर दिखा रहा है। अब राइट हैंड साइड में सॉल्व करके देखेंगे वहाँ पे क्या निकल जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के लिए मैं यहाँ पे लिखा राइट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको क्वेश्चन में, और ये आपका बी स्क्वायर है प्लस आपका सी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे मैं ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, सी के स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। क्यों, क्वेश्चन में स्क्वायर है यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू है वहाँ पे भी सी स्क्वायर है, तो इसको सी की स्क्वायर लिखा, और जो क्वेश्चन में जो स्क्वायर था उसको मैंने स्क्वायर में लिखा, प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं सी के है, तो मैंने सिर्फ सी के लिखा यहाँ पे, और जो स्क्वायर है उसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर में लिखा। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी का भी वैल्यू यहाँ पे सी के है, तो मैंने यहाँ पे सी के स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो उसको सी का तो वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ना सी स्क्वायर उतारना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पावर सब में लग जाएगा, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और के का जो स्क्वायर है उसमें स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर सी और 4 हो जाएगा। अब ये सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे के स्क्वायर हो गया, अब नीचे भी सी स्क्वायर हो जाएगा, और के स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर नीचे बाहर साइड में सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। सी स्क्वायर तो आपको यहाँ पे कॉमन आ गया, और के का भी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालना है। क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के है, तो आपको सी स्क्वायर और के स्क्वायर का भी कॉमन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका के 4 है, के 4 में से आपको के का स्क्वायर आप कॉमन निकाले, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा के का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों ही बाहर आ गया कॉमन में, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 1, क्योंकि आपको यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर को 1 मल्टीप्लाई करने से आपका सी स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन है, तो सी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचा आपका के स्क्वायर, यहाँ पे आपका बच जाएगा 1, सी स्क्वायर 1 से सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है, आपको ये कैंसिल कर सकते हैं, सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, आपका बच गया यहाँ पे के स्क्वायर। तो ऐसा करके आपको लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड दोनों ही मैच कर रहा है, तो नीचे आप लिख सकते हैं आंसर में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, हम यहाँ पे प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग ना 1 हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड दोनों ही मैच कर रहा है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपको ब्रैकेट में है 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³, आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको ए बी सी का आपको ए बी जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकला है उसको आपको पुट करना है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में ए का बी का सी का ए का बी और बी का जैसे हम लोग वैल्यू पुट किए थे वैसे आपको यहाँ पे भी वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³, इसको हम लोग क्या में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ए क्यूब है, ये क्यूब है, ए बी क्यूब है, ये भी क्यूब है। तो सबसे पहले ए और बी का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू यहाँ पे सी के स्क्वायर है, तो सी के स्क्वायर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ पे देंगे, क्योंकि पहले से इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर है और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो भी स्क्वायर में ही है, सी के स्क्वायर है। तो ये जो सी के स्क्वायर है इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट किया और स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। इसमें हम लोग पॉइंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये मल्टीप्लाई में है, बी का यहाँ पे सी के स्क्वायर है, सॉरी सी के है, उसको हम लोग सी के और यहाँ पे स्क्वायर लगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सी का तो वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सी का स्क्वायर ही लगाएंगे यहाँ पे।
ठीक है। ओके, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए का क्यूब है, तो हम लोग ए का जगह हम लोग सबसे पहले तो मान बिठाना है यहाँ पे सी के स्क्वायर। उसके बाद में हम लोग को लिखना है यहाँ पे क्यूब लगाना है, प्लस बी का यहाँ पे वैल्यू सी के है तो यहाँ पे सी के लिखा, और उसके बाद में यहाँ पे बिठाना आपको क्यूब। ओके, प्लस सी का तो यहाँ पे वैल्यू नहीं तो हम लोग क्या करेंगे सी का क्यूब लिखेंगे यहाँ पे। इसको आप लोग कर्ली ब्रैकेट में रख सकते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सी का यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ब्रैकेट को हटाना है और सब में पावर लगाना है, ठीक है। तो जैसे एक ब्रैकेट हट जाएगा पावर लग जाएगा तो आपको सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे सी का स्क्वायर, और ये आपका के का हो जाएगा आपको पावर 4, ठीक है। ए का भी ये भी आपका सी स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका सी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। बस यहाँ पे 1/c क्यूब हो जाएगा और के 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/c क्यूब हो गया यहाँ पे और के का क्यूब हो गया यहाँ पे, प्लस 1/k क्यूब हो गया यहाँ पे। इसको आप सिंगल ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा ही मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग क्या करेंगे सी स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सी 6 हो जाएगा, 2 + 2 + 2 यहाँ पे क्या होता है 6 आ रहा है, 6 आ गया यहाँ पे। और के का यहाँ 4 है, यहाँ पे के का 2 है, तो ये भी के का पावर में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/k क्यूब के 6 प्लस 1/c क्यूब के क्यूब प्लस 1/c क्यूब, इसको हम लोग ना ब्रैकेट में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा ना 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर में ये लग जाएगा, इसके ऊपर में भी ये लग जाएगा, ये इसके ऊपर में भी यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। सी का 6 हो गया यहाँ पे, के का 6 हो गया, नीचे में के क्यूब के 6 प्लस ये लग जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सी का पावर 6, के का पावर 6, यहाँ पे सी का क्यूब के का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, प्लस इसमें भी सी का पावर 6 के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे सी का क्यूब हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे बैठ गए ऊपर में। अब आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे कौन सा कटकड़ी हो रहा है, कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे के6 पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे पूरा ही कैंसिल आप कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे के का यहाँ पे आपको सॉरी ये सी है, ये आपका सी है, ठीक है। यहाँ पे सी का क्यूब होगा, सी का क्यूब होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अब के6 के सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे सी का क्यूब है, यहाँ पे सी का 6 है, तो सी का यहाँ पे क्यूब पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ पावर कटेगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम होगा, के का यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे के का 6 है, ये पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे सिर्फ ये पावर कैंसिल होगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका 3। स्टूडेंट ये ना बहुत ध्यान से कटिए, ठीक है। यहाँ पे सी का आपका क्यूब है, यहाँ पे सी का आपका 6 है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। अब ये C6 के 6 है, यहाँ पे के सी का क्यूब है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब सी का जो पावर है ऊपर में 6 वो पूरा से पावर कटेगा, इसमें आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ बच रहा है, वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे आपके यहाँ पे बच गया आपका सी का क्यूब बच गया, यहाँ पे सी का क्यूब, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, प्लस इसमें सी का क्यूब और के का क्यूब दोनों ही बच रहे हैं। पहले सी का क्यूब लिख देता हूँ, उसके बाद के का क्यूब लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस यहाँ पे सी का क्यूब और यहाँ पे के का पावर 6 बचा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी का क्यूब, यहाँ पे सी का क्यूब पूरा ही आपको कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 बच रहा है, प्लस इसमें बच रहा है आपका के क्यूब, प्लस इसमें बच रहा है के का पावर 6, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका इतना आ रहा है, ठीक है। अभी ना आपको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर कितना आंसर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड ना यहीं पे बना दे रहा हूँ। राइट हैंड साइड ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ पे सी के स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब है तो हम लोग क्यूब भी बैठाएंगे, प्लस बी का क्यूब है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, बी का क्यूब जो है, बी का हम लोग यहाँ पे मान वैल्यू बैठाएंगे सी के, तो यहाँ पे सी के लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे क्यूब दे दिया,
प्लस सी का क्यूब, ठीक है। क्योंकि सी का तो वैल्यू नहीं है तो हम लोग सी का जगह हम लोग सी ए लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ में, तो यहाँ पे सी का क्यूब सी का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और के का यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस सी का क्यूब, के का क्यूब प्लस सी का क्यूब। अब सी क्यूब यहाँ पे तीनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी का क्यूब हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब इसमें बच रहा है आपका k6 प्लस इसमें बच रहा है आपका के क्यूब प्लस इसमें बच रहा है आपका 1, ठीक है। के क्यूब सी क्यूब 1 सी क्यूब हो रहा है यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे सी का जो राइट हैंड साइड निकला है वो तो यहाँ पे सी क्यूब और सी क्यूब मिल गया, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग आ गया है, 1 यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये भी लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव हो ही गया है, फिर भी इसको अब जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है उस टाइप का ही मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 को आगे लेंगे, के क्यूब को यहीं पे छोड़ देंगे, प्लस आपको यहाँ पे के को हम लोग क्या करेंगे इस साइड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये जो इसको हम लोग बस आपको सजा रहे हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड जैसे निकला है वैसे हम लोग ना राइट हैंड साइड को हम लोग सजा सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पे 1 पे आगे लिख सकते हैं, के क्यूब यहीं पे रहेगा और के का 6 को हम लोग पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग ना लेफ्ट हैंड साइड अब देख सकते हैं राइट हैंड साइड दोनों में मैच कर रहे हैं, तो हम लोग ना फाइनल आंसर हम लोग ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू हम लोग ना प्रूव लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। दिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है वैसे तो, ठीक है, लेकिन वैसे यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड समझ जाएंगे तो राइट हैंड साइड तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को ना अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग ना बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं दूसरा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 में या फिर 4 में।